वर्ष के हो गए और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आज नंद बाबा चिंतित होने लगे कि अरे लाला का तो अभी तक नामकरण ही नहीं हुआ। जब अपने कुल पुरोहित शांडिल्य ऋषि से जाकर कहा तो शांडिल्य ऋषि तो जानते थे कि अरे ये नंद बाबा का पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव जी का पुत्र है। तो शांडिल्य ऋषि ने मना कर दिया। अब उधर वसुदेव जी को चिंता थी कि मेरे बालकों का नामकरण नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को मथुरा से भेजा। आज गर्गाचार्य जी जैसे ही गोकुल में आए तो आकर नंद बाबा ने सर्वप्रथम खूब सम्मान किया, खूब सत्कार किया। आज गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि हे महात्मन, आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले अरे मैं तो नहीं कर सकता नामकरण। बोले क्यों? बोले अरे यदि तुम्हारा लाला उबासी भी ले ले, करवट भी बदल ले, तो भी तुम लोग इतने बड़े बड़े उत्सव मनाते, और नामकरण का उत्सव ना जाने कितना बड़ा मनाओ। और यदि कंस को यह सूचना मिल गई कि मैंने आपके बालक का नामकरण किया तो कंस तो मुझे कदापि छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपके बालक का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी आप चिंता मत करिए, अब तो एकांत में चुपचाप कल प्रातः गौशाला में हम लाला का नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। अभी के लिए गर्गाचार्य जी स्वपाकी संत थे जो स्वयं बनाकर अपना भोजन पाते थे। तो यशोदा मैया से गर्गाचार्य जी ने निवेदन किया कि मैया तुम मुझे भोजन बनाने की सामग्री दे दो, ताकि इस सामग्री से मैं ठाकुर जी का भोग बना सकूं। मैया ने बढ़िया सी व्यवस्था करी, बढ़िया से चूल्हे को पोत दिया, सारी स्वच्छता रख के पवित्रता करके गर्गाचार्य जी को खीर बनाने की सारी सामग्री दी। अब जैसे ही सामग्री दी, बढ़िया से गर्गाचार्य जी ने खीर सिद्ध करी और सिद्ध करके झोले से अपने शालिग्राम जी निकाला। सामने शालिग्राम जी को पधराया और प्रेम से पधरा के पूजन करके फिर खीर का भोग लगाया। अब की बार जैसे ही भोग लगाया, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, अब गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद कर दिए ताकि ठाकुर जी सहज भोग लगा सके, और 108 माला करने के लिए बैठ गए। अब उधर नंद महल के आंगन में बलराम जी और ठाकुर जी खेल रहे थे। बोले जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बुलाया, भगवान को भोग लगाने के लिए निवेदित किया, तो ठाकुर जी बलराम जी से कहने लगे अरे भैया, आज वो जो बाबा हमारे घर आए हैं वो मुझे भोग पाने के लिए बुला रहे हैं। बलराम जी बोले अरे बुला रहे हैं तो चला जा। भगवान ने कहा जाऊं ना, अरे कोई दुविधा तो नहीं होगी। बोले नहीं नहीं लाला, तो जा प्रेम से पाकर आ। अब तो जैसे ही ठाकुर जी गुटमुन करते करते नंद माबा के महल के उस स्थान पर जहां गर्गाचार्य जी बैठे थे, जैसे ही गए
तो जाकर जो खीर का पात्र शालिग्राम जी भोग लगा रहे थे, उसे उठाकर भगवान ने गोद में धरा और प्रेम से हाथ डुबो डुबो कर पाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी की 108 माला पूर्ण हुई और जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो क्या पाया कि खीर तो सामने थी ही नहीं। और जब इधर घूम कर देखा तो ठाकुर जी प्रेम से मुख पर लगा लगा कर खीर पा रहे थे। गर्गाचार्य जी को इतना क्रोध आया, अरे यशोदा मैया सुन तो सही। जैसे ही यशोदा मैया आई, बोले अरे देख तेरे लाला ने क्या किया। अभी तो मेरे ठाकुर जी ने भी भोग नहीं लगाया था और तेरे लाला ने आकर पहले भोग लगा दिया। मैया बोली गर्गाचार्य जी, लाला ने तो आप पर उपकार किया है। बोले क्या उपकार किया? बोले अरे शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझकर मुख में नहीं धरा। बोले नंद बाबा के भी शालिग्राम है और एक दिन तो लाला ने देखा कि शालिग्राम जी तो बढ़िया शहद में, दूध में, दही में स्नान कर रहे हैं। तो जैसे ही नंद बाबा ने स्नान करवाकर शालिग्राम जी को रखा और जैसे ही मंदिर से प्रस्थान किया, वैसे ही लाला ढूंढता ढूंढता शालिग्राम को आया और एक बार के लिए तो अपने मुख में भी धर लिया। जैसे तैसे नंद बाबा ने अपनी शालिग्राम की रक्षा कर और अब तो सीधे ऊपर चढ़ाकर शालिग्राम को रखते कि कहीं लाला फिर से आकर मुख में ना धर ले। इसलिए लाला ने तो आप पर कृपा करी है कि आपके शालिग्राम को मुख में नहीं धरा। मैया बोली आप फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पुनः सामग्री दे दूंगी। अब की बार मैया ने पुनः सारे उस व्यवस्था को पवित्र किया और पुनः खीर बनाने की सारी सामग्री दी और लाला को उठाया, उठाकर आंगन में जाकर छोड़ा। बलराम जी बोले लाला पाली खीर। बोले अरे भैया क्या बताऊं, पहले स्वयं बुलाता है और जब चले जाओ फिर मैया से डांट पिटवाता है। बोले लाला कोई बात नहीं। अब तो गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सी खीर पुनः सिद्ध करी और अब की बार जैसे ही भोग लगाने के लिए शालिग्राम जी के सामने रखे और पुनः मंत्र का उच्चारण किया, पदीयवस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाना सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। अब की बार तो जैसे ही उच्चारण किया, अब बलराम जी से लाला कहने लगे, बोले भैया फिर से बुला रहा है, अब क्या करूं? बलराम जी बोले अरे लाला तू तो भक्त वत्सल है, अरे प्रेम से तेरा भक्त तुझे बुलाता है तो जा तो चला जा, कोई बात नहीं, अब की बार प्रेम से पवाएगा। फिर से ठाकुर जी गुटमुन चलते चलते सीधे उस स्थान पर पहुंचे और पहुंचकर खीर का पात्र लेकर गोद में जैसे ही चप चप करके पाने लगे, सोई गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और लाला की भुजा पकड़, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे यशोदा मैया देख फिर से आकर तेरे लाला ने झूठा कर दिया। मैया जैसे आई बोली अरे क्षमा कर दो, लाला है छोटा सा बालक है, अरे खूब बढ़िया खीर की सुगंधी आई होगी तो आ गया पाने के लिए, लेकिन अब की बार इसे मैं कमरे में बंद कर दूं और अब नहीं आया। मैया ने एक हाथ से ही क्रोध से लाला को उठाया और उठाकर सीधे कक्ष में लेकर जा कक्ष बंद कर दिया।
बाहर से कुंडी तो नहीं लगाई, लेकिन केवल पट बंद कर दी। अब छोटे से कन्हैया अपने बिस्तर पर चढ़े उस कमरे में जो था, उस खिड़की पर जाकर दूर गर्गाचार्य जी दिख रहे थे। अब ठाकुर जी उस खिड़की से गर्गाचार्य जी को घूर घूर के देख रहे हैं, मानो हृदय हृदय में ही कह रहे हो, अब की बार बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी देखे, बोले अरे कैसा बालक है, कितना उद्यमी बालक है, अरे अब की बार आकर दिखा तो तुझे बताता। अब ठाकुर जी क्रोध में देख रहे हैं, जैसे ही अब की बार दिखा दिखा कर गर्गाचार्य जी बादाम डाले, किशमिश डाले, बढ़िया मिश्री डाले, बढ़िया केसर से खीर सिद्ध करे, और जैसे ही भोग लगाकर शालिग्राम जी के सामने पधराया, उसे क्षण त्वदीय वस्तु गोविंदम श्लोक का उच्चारण किया। सोई ठाकुर जी क्रोध में बिस्तर से उतरे, क्रोध में धीरे धीरे जा रहे हैं, और जैसे तैसे पट खोला, और पट खोलकर क्रोध में ही जाते जाते घुटमुन खीर का पात्र पकड़कर जैसे ही खीर पाने लगे, सोई गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, और नेत्र खोलते ही जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही दर्शन दिया, गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले प्रभु ये आप थे, अरे आपकी वास्तविकता को तो मैं जान ही नहीं पाया। भगवान कहते हैं गर्गाचार्य जी, इस वास्तविकता को बताने का उद्देश्य यही था कि कल जब आप मेरा नामकरण करते तो आप मेरी पत्री देखकर जान जाते कि ये तो भगवान है, और कहीं यदि मेरी मैया को बता देते तो मैं तो इस ब्रज में केवल प्रेम की प्राप्ति करने के लिए आया, और यदि सब लोगों को मेरी वास्तविकता पता चल जाती तो बोले मैया मुझे किसी मंदिर में जाकर थमा देती, 3 टाइम मेरी आरती होती, 3 बार मुझे भोग लगता, और छूने से पहले 100 बार हाथ धोती। इसलिए मैं तो केवल प्रेम की प्राप्ति करने के लिए आया। इस प्रकार ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। अब की बार मैया देखने आई। बोले अरे अब तो लाला ने खीर जूठी तो नहीं कर दी। अब जैसे ही आई तो जिस हाथ से लाला पा रहे थे उसी हाथ से गर्गाचार्य जी को पवा रहे थे। दूर से मैया देखकर हंसने लगी। बोली निश्चित रूप से गर्गाचार्य जी थक गए होंगे बार बार खीर बना बना के, और अब तो लाला ने जूठी करी वही खीर पाली प्रेम से। अगला दिन प्रातः हुई, नामकरण संस्कार का समय आया, और सर्वप्रथम नामकरण किया गया बलराम जी का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, आख्यास अते राम इते बलादिकत्याद बलम विदु। कहा गया कि ये बालक रोहिणी पुत्र सब लोगों को अपने गुणों से आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा, और बल की अधिकता होने से इसे बलराम कहा जाएगा। और अब बारी आई ठाकुर जी की। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा तो देखते ही मानो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब मैया विचार करने लगी कि अरे जब से मेरे लाला का जन्म हुआ तब से कोई न कोई अशुभ संकेत
आपत्ति विपत्ति दुविधा कोई ना कोई मेरे लाला पे आ रही। अरे अब तो जैसे ही गर्गाचार्य जी को समाधि में देखा, विचार करने लगी, इतनी दुविधाएं आ रही है, कहीं ये बाबा जो मेरे लाला का नामकरण कर रहे हैं, कहीं ये पधार तो नहीं गए। जैसे ही भाव रखा तो जोर से आवाज लगाई, अरे बाबा सुन रहे हो? गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, बोले हाँ हाँ, मैं विचार कर रहा था इस बालक का नाम क्या। जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, देखकर प्रेम से श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अरे तुम्हारे बालक ने पिछले अनेकों जन्मों में अनेक अवतार लिए। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी तुम्हारा बालक शुक्ल वर्ण का बनकर आया, कभी रक्त वर्ण का, कभी पीत वर्ण का, और अब की बार यह बालक कृष्ण वर्ण का बनकर आया है। इसलिए इसका नाम हम रखेंगे कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।